अपने आप को केल्विन कूली के जैसे इमेजिन करो। यूनाइटेड स्टेट के 30th प्रेसिडेंट, जिनके हर बात का इम्पोर्टेंस उनकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा है। एक दिन वैसे ही वो अपने काम के लिए वाइट हाउस में आते हैं और अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठते ही देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में पंक्चुएशन सही तरीके से नहीं लगाए गए हैं। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स उनके सेक्रेटरी के द्वारा एडजस्ट और डॉक्यूमेंटेड किए थे। तो अब उन्हें उनके सेक्रेटरी को बताना था कि ये चीज़ पंक्चुएशन की गलती दोबारा ना दोहराना। अब उनके सामने एक मुसीबत आई थी, एक छोटी सी प्रॉब्लम, कैसे सेक्रेटरी को बुरा ना लगे वैसे ये बात कन्वे करना। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज़ की, जिसमें आपको पहले आगे वाले के बारे में कुछ अच्छा कहना है, उसके बाद अपनी बात रखनी है जो उसे पर गुस्सा दिलाए या दुखी करे। तो उन्होंने कहा अपने सेक्रेटरी को कि तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है और तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, औरत हो। तो सेक्रेटरी को समझ में नहीं आया कि केल्विन क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो और ब्लश करने लगी। तो केल्विन ने वापस कहा, अब वो अपने खूबसूरती पर अब ज़्यादा घमंड ना करो। सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता था कि तुम्हारे पंक्चुएशंस नेक्स्ट टाइम से ठीक होने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारी तारीफ़ की। और सेक्रेटरी को भी ज़्यादा कुछ नहीं लगा और नेक्स्ट टाइम से उन्होंने उस मिस्टेक को दोहराना बंद कर दिया। ऐसा ही कुछ होता है मैककिनले के साथ, जब वो अपने प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन रन कर रहे थे। तो उनकी स्पीच एक इंटेलिजेंट राइटर ने लिखी थी, पर वो स्पीच इतनी खूब अच्छी थी कि बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जो मैककिनले को चाहिए थी। तो उन्होंने, अब राइटर को कैसे समझाऊं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उन्होंने भी यही ट्रिक इस्तेमाल की कि राइटर के बारे में कुछ अच्छा कहा और उसके बाद में इस स्पीच को रिजेक्ट करने से इसे रीराइट करने के लिए कहा। तो उनके शब्द कुछ ऐसे थे, ये स्पीच बहुत खूबसूरत है और ऐसी स्पीच मैंने कभी, उनके शब्द थे ये स्पीच बहुत खूबसूरत है और ऐसी स्पीच मैंने कहीं नहीं सुनी और देखी। तो ये स्पीच हर जगह इस्तेमाल करी जा सकती है मेरे मुताबिक, पर क्या ये इस कैंपेन में इस्तेमाल की जा सकती है? तो राइटर का फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये कैंपेन पे इसकी इतनी इम्पैक्ट कर सकता है मुझे नहीं लगता। तो क्या तुम इसे फिर से रीराइट करोगे अपने घर जाने के बाद और मुझे एक कॉपी भी भेज देना। वैसे ही अपने राइटर को गुस्सा या दुखी करे बिना उन्होंने अपनी बात रखी कि ये स्क्रिप्ट को रीराइट करवाना है।
तो ये अपनी ज़िंदगी में इस टैक्टिक को आप बहुत ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे घर में या काम पर, कहीं भी जिसके साथ एक ह्यूमन इंटरेक्शन हो और आपके रिलेशनशिप को एक अच्छे तरफ ले जा सकती है ये आसान सी टैक्टिक।